Hi everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So चलिए स्टार्ट करते हैं 20 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स. तो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेस से रिलेटेड माइक्रो प्रोसेसर दैट इज विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201 एंड टेम्पल्स इन न्यूज छत्रपति शिवाजी महाराज टेम्पल. इंटरनेशनल अफेयर में जापान से रिलेटेड माउंट फूजी. गवर्नमेंट स्कीम्स में प्रसाद स्कीम, पीएम इंटर्नशिप स्कीम, व्हाइट हाइड्रोजन रिजर्व इंटरनेशनल अफेयर में. Days in news just like Pi Day, Ordnance Factories Day, India Innovation Summit, and many more, and revision as well, right? So, most important thing, all these questions are part of daily 20 MCQ series, which is available on GK Today application only. Start karte. The first question, which country has recently discovered a massive 46 million ton white hydrogen reserve? So हाल ही में किस देश ने 46 मिलियन टन विशाल श्वेत हाइड्रोजन भंडार की खोज की है? एंड दैट कंट्री इज ऑप्शन नंबर बी फ्रांस. सो फ्रांस के साइंटिस्ट को मार्च 2025 में एक ह्यूज डिपॉजिट मिला है व्हाइट हाइड्रोजन डिपॉजिट. कहाँ पर? मोजेल रीजन में. मोजेल रीजन यह एक्चुअली तो फ्रांस का ही पार्ट है और आगे जाकर जर्मनी और लग्जमबर्ग तक यह फैला हुआ है. मेजर रिवर यहाँ से मोजेल रिवर का फ्लो देखने को मिलेगा. एंड यहाँ पे 46 मिलियन टन ऑफ हाइड्रोजन मिला जिसका जो वैल्यू है $92 ट्रिलियन इसका वैल्यू है. बेसिकली व्हाइट हाइड्रोजन जैसे ऑयल और गैस पाया जाता है वैसे ही जियोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू इसका प्रोसेस होता है और इसे एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट है. खनन करना काफी मुश्किल है व्हाइट हाइड्रोजन का, लेकिन इतना बड़ा इतना सारा डिपॉजिट मिला है. सो बेसिकली जो क्लीनर एनर्जी है उसे सपोर्ट करने के लिए एड मिलेगी फ्रांस की तरफ से. 46 मिलियन टन मिला है एंड बेसिकली जो हमारे डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल पर उसे रिड्यूस किया जा सकेगा. सो दैट्स ऑल अबाउट दी हाइड्रोजन रिजर्व. 46 मिलियन और कहाँ पे मिला? फ्रांस में मिला, राइट. हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से किया जाता है. वाटर के मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है, देन वाटर के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट किया जाता है. सो इसके लिए आपको एग्जाम में कुछ स्टेटमेंट गिवन होते हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. सो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से जो हाइड्रोजन है उसे प्रोड्यूस किया जाता है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट की इलेक्ट्रिक करंट यूज की जाती है स्प्लिट करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, एकदम करेक्ट ऑप्शन है. और थर्ड जो स्टेटमेंट रहेगा कि इस प्रोसेस के दौरान कोई भी ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं होती. सो एकदम क्लीन रिसोर्स है यह इलेक्ट्रोलिसिस जिसके थ्रू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जाता है. कोई भी कार्बन जो प्रोडक्ट है वो एमिट नहीं होता. एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है यह रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, राइट. सो इस प्रकार से कुछ 3 स्टेटमेंट गिवन होते हैं आपको हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के लिए. यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा सही है और कौन सा रॉन्ग है, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड है हाइड्रोजन से. So, which city has been proposed for the establishment of India's first integrated API, green hydrogen 2G ethanol manufacturing facility? और सोलान हिमाचल प्रदेश में इसे इनिशिएट किया जाएगा. Which company has launched India's first hydrogen truck trials to support the net zero emission goal? और ये टाटा मोटर्स का इनिशिएटिव रहा था. इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल इन्होंने स्टार्ट करा सो दैट नेट जीरो एमिशन गोल को सपोर्ट किया जा सके. नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस स्टेट में लॉन्च किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में. एंड HEA दी हाई एंट्रोपी अलॉय कैटलिस्ट ये हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है और किस इंस्टीट्यूट ने इसे डेवलप करा है? सो सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस बेंगलुरु ने इसे डेवलप करा. इंडिया का पहला हाइड्रोजन कंप्लायंट ट्रांसपोर्ट पाइप किसका इनिशिएटिव था? टाटा स्टील का इनिशिएटिव था. And which country has developed the world's most powerful hydrogen train engine recently? इसे इंडिया ने डेवलप किया है. And which city has become home to India's first green hydrogen hub under the National Green Hydrogen Mission, and that is विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश. So विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश यह बनाए इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन और इसके लिए जो मिशन है NGHM मिशन, द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, राइट. इसी के साथ व्हाइट हाइड्रोजन इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है H2 होता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन. प्रसाद स्कीम was launched by which ministry? So प्रसाद स्कीम न्यूज में रहा. इसका फुल फॉर्म क्या है? किस फील्ड से एसोसिएटेड है यह?
आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से एसोसिएटेड है। बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म है, जो पिलग्रिमेज साइट है उन्हें रिन्यू करना है, स्पिरिचुअल हेरिटेज में कन्वर्ट करना है, और दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रसाद, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। यह है फुल फॉर्म है प्रसाद स्कीम का। इसे कब लॉन्च किया गया था प्रसाद को? 2014 में, एग्जैक्टली 2014 में प्रसाद स्कीम को लॉन्च किया गया था। और जो पिलग्रिमेज साइट्स है इंडिया में उसे इंप्रूव करना, ये इसका मेन फोकस रहने वाला है। सो रिसेंटली इसकी जो न्यू अपडेट आई है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प ऑफर करी है बुद्धिस्ट टूरिज्म को, दो स्कीम के तहत। फर्स्ट है स्वदेश दर्शन एंड प्रसाद स्कीम। दोनों स्कीम को 2014 में लॉन्च किया गया था, जस्ट बिकॉज इंडिया का जो पिलग्रिमेज जो टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जो कैपेसिटी है उसे एनहांस करना है। और इसके लिए जो मेजर स्कीम स्वदेश दर्शन एंड प्रसाद के ध्यान आपको रहनी चाहिए। और स्कीम का एम क्या है? कल्चरल प्रिजर्वेशन और स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देना, प्रमोट करना, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पर हमने मिनिस्ट्री डिस्कस कर ही ली है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, जिसके जो कैबिनेट मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत है। राइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज सो बेसिकली मिनिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ। सो कुछ मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो कि रिसेंटली न्यूज में रहे हैं, मार्च करंट अफेयर से। एंड दैट इज द ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम। इसे किसने इनिशिएट करा है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। पीएम इंटर्नशिप स्कीम, यह आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर। और राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम, इसे किसने लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गजेंद्र सिंह शेखावत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर निर्मला सीतारमन, सोशल जस्टिस वीरेंद्र कुमार। एंड विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल एंड डेटा सेट प्लेटफॉर्म? एआई कोशा, अलकोशा इट इज। सो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने इसे लॉन्च करा है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के जो कैबिनेट मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव। एंड विच मिनिस्ट्री has launched the मॉडल women फ्रेंडली ग्राम पंचायत इनिशिएटिव? सो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसे लॉन्च करा है। नाउ द क्वेश्चन कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। राइट, एंड द नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसके लिए जो मिनिस्ट्री है कौन सी है? एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज मनसुख मांडविया। एंड C3 इनिशिएटिव सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी, इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। राइट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग मनोहर लाल खट्टर के पास है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। The next is, what is the name of the initiative launched to document and digitize India's built heritage and antiquities? So भारत की निर्मित विरासत और पुरावशेषों का दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण करने के लिए जो पहल स्टार्ट हुई, उसका नाम क्या है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज। ये इसका मेन नाम है, द मिशन, सो दैट उनका डॉक्यूमेंटेशन एंड डिजिटलाइजेशन किया जा सके, दस्तावेजीकरण, डिजिटलीकरण। राइट, सो बेसिकली यह जो इनिशिएटिव है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर यह आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कब इसे लॉन्च किया गया था? द लॉन्च ईयर इज 2007, इसका लॉन्च ईयर था। एंड इसके लिए एक बजट भी इनिशिएट किया गया है, 20 लाख रुपीज एलोकेट किए गए फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, सो दैट हमारा एक नेशनल डेटा बेस उसे एस्टेब्लिश किया जा सके इस स्कीम के तहत, सो दैट जो हमारी हेरिटेज है और जो एंटिक्विटीज है उनके लिए इजीली जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है उसे इनिशिएट किया जा सके और डिजिटलीकरण किया जा सके। इसके लिए जो कोलैबोरेशन है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्टेट डिपार्टमेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स के साथ किया गया है। द NMMA मिशन, द नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज। राइट, सो इस मिशन को ध्यान रखना है, 2007 इसका लॉन्च ईयर था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कुछ अदर मिशन जो कि रिसेंटली न्यूज में रहे थे, एंड दैट इज which organization have launched Mission 300 so that जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सब सहारा अफ्रीका में प्रोवाइड किया जा सके, और इसके लिए मिशन 300 को लॉन्च करा है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक ने। ब्लू घोस्ट मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? लूनर एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करना, यह इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ब्लू घोस्ट मिशन। पंच मिशन, यह नासा से एसोसिएटेड है। एंड द फर्स्ट एडोलेसेंट गर्ल्स क्लब अंडर मिशन शक्ति, इसे किस स्टेट ने लॉन्च करा? नागालैंड ने। फर्स्ट पर्सन कौन है विद फिजिकल डिसेबिलिटी जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन में पार्टिसिपेट
किया है, करेंगे जॉन मैकफॉन। एंड इंडियाज फर्स्ट मैन सबमर्सिबल लॉन्च व्हीकल जो डीप ओशन मिशन का पार्ट है, 2026 तक उसे लॉन्च कर दिया जाएगा, और दैट इज मत्स्य 6000। एंड मिशन अमृत सरोवर, यह किस इनिशिएटिव का पार्ट है, कब इसे लॉन्च किया गया था? आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान इसे लॉन्च किया गया था, मिशन अमृत सरोवर। The next is, which organization has developed high-speed microprocessors Vikram 3201 and Kalpana 3201 for space mission? So space mission के लिए जो माइक्रो प्रोसेसर है उन्हें डेवलप किया गया है। इनकी स्पेशलिटी ये है कि इन्हें स्वदेशी रूप से बनाया गया है, इंडिजिनस प्रोसेसर्स मिले हैं इंडिया को स्पेस मिशन के लिए, माइक्रो प्रोसेसर। और इन्हें डेवलप किसने करा है? ऑब्वियसली इसरो ने डेवलप करा है, स्वदेश बात की जा रही है यहाँ पे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें डेवलप करा है। बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर होते क्या है? सो माइक्रो प्रोसेसर एक टाइप से जो सिस्टम होता है उसका सीपीयू होता है, जो इंस्ट्रक्शन से लेकर टास्क को परफॉर्म करना, इस पूरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, एंड दैट इज माइक्रो प्रोसेसर। और स्पेस जो सिस्टम है उनके लिए जो माइक्रो प्रोसेसर बने हैं हाई स्पीड विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201, इन्हें आत्मनिर्भर भारत के तहत डेवलप किया गया है। दैट्स वाई यह न्यूज में रहे, इसरो ने इन्हें डेवलप करा है स्पेस यूज के लिए। सो विक्रम 3201 फुल्ली इंडियन मेड है यह, और जो लॉन्च व्हीकल्स है उसके लिए इसे डेवलप किया गया है। 4 GB मेमोरी को ये सपोर्ट करता है, और बेसिकली एक अपडेटेड वर्जन है यह, जो लास्ट था विक्रम 1601 उसका अपडेटेड वर्जन है यह, राइट। और विक्रम ये जो है 1601 इसे 2009 में लॉन्च किया गया था, एंड इसका जो अपडेटेड वर्जन है दैट इज विक्रम 3201। एंड दोनों माइक्रो प्रोसेसर को बेसिकली PSLV C60 का जो मिशन था उस दौरान टेस्ट किया गया था। PSLV C60 मिशन क्या था? जो सैटेलाइट है उन्हें अर्थ की जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहां पर प्लेस करना, दैट इज PSLV C60 मिशन। और इस दौरान इन दोनों माइक्रो प्रोसेसर का जो टेस्ट है वो सक्सेसफुल किया गया था। एंड सिंपली आपको ध्यान रखना है, माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201 डेवलप्ड बाय द इसरो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कुछ स्पेस रिलेटेड न्यूज, एंड दैट इज the space organization has launched lunar trailblazer satellite to detect water on the moon, और इसे नासा ने लॉन्च करा। स्पेरेक्स टेलीस्कोप यह नासा से एसोसिएटेड है। पंच मिशन नासा से एसोसिएटेड है, दैट इज जॉन मैकफॉल। ऑलरेडी सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड है ये। एंड इन स्पेस ने स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म्स को सपोर्ट करने के लिए जो इनिशिएटिव करा है दैट इज टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉलिड प्रोपेलेंट मिक्सर फॉर रॉकेट मोटर, इसे किसने डिजाइन करा है? इसरो ने डिजाइन करा है। एंड आइंस्टाइन रिंग अराउंड द गैलेक्सी ये किस टेलीस्कोप के थ्रू डिस्कवर की गई थी? एंड दैट इज द यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, राइट। Let's move to the next one. The Maharashtra government inaugurated the Chhatrapati Shivaji Maharaj's first temple in which district? So पहली बार महाराष्ट्र के जो सीएम है उन्होंने द फर्स्ट टेम्पल इनोग्रेट करा छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, और कहाँ पर इसका इनोग्रेशन हुआ? थाने में। और बेसिकली फर्स्ट टेम्पल है यह है, और शिवाजी महाराज की बर्थ एनिवर्सरी पर इसके लिए जो इनोग्रेशन सेरेमनी है वो कंप्लीट हुई थी। और बेसिकली किसने इसको डिजाइन करा है? सो जो स्कल्पचर है दैट इज अरुण योगीराज, और आर्किटेक्ट है विजय कुमार पाटिल। सो इन दोनों का नाम ध्यान रखना है। 6.5 फीट का जो आइडल है उन्हें स्कल्पटर अरुण योगीराज ने डेवलप करा है, और ये जो टेम्पल है ये लगभग 4 एकड़ का एरिया कवर करता है। Let's move to the next slide. And the next question is, the next is Pi Day or International Day of Mathematics is celebrated annually on which day? So Pi Day or International Day of Mathematics ये कब celebrate किया जाता है? And that date is 14th March को observe किया जाता है। Basically जो mathematical constant है pi, इसकी जो डिस्कवरी हुई है उसे ऑनर करने के लिए पाई डे ऑब्जर्व किया जाता है 14 मार्च को, और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट को एनकरेज करने के लिए। इस बार जो थीम रही मैथमेटिक्स आर्ट एंड क्रिएटिविटी, यह थीम रही।
और इस बार एक रिकॉर्ड बनाया गया पाई डे पर, जो यूके के एक 10 साल बच्चे ने बनाया। उस बच्चे का नाम है एल्बर्टो डेविला आरेगॉन। कहाँ से एसोसिएटेड है? यूके से एसोसिएटेड है। और रिकॉर्ड क्या है? इन्होंने 1 मिनट में पाई की जो 280 डेसिमल प्लेस वैल्यू है उसे याद किया ऑन पाई डे, राइट? सो दैट इज द न्यू रिकॉर्ड बाय यूके बेस्ड 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड, और इसलिए 14 मार्च का इंपॉर्टेंस है पाई डे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे हम रिवाइज करते डेज इन न्यूज एंड अगेन अ क्वेश्चन कि नेशनल लेवल पर जो मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व किया जाता है वो कौन से डे पर ऑब्जर्व किया जाता है? सो बेसिकली 22 दिसंबर, एंड किसको डेडिकेटेड है? लेट मी नो इन द आंसर बॉक्स। एंड यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं डेज इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन। सो CISF रेजिंग डे यह ऑब्जर्व किया गया 10th मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस 10th मार्च को। प्रोजेक्ट हिफाजत यह किसने लॉन्च करा है? पंजाब ने वुमेन्स डे पर। जन औषधि दिवस दैट इज 7th मार्च। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इसकी थीम रही थी फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। एंड वर्ल्ड ओबेसिटी डे, इसकी जो थीम है चेंजिंग सिस्टम हेल्थियर लाइफ्स, राइट? एंड विच इंडियन नेवल शिप अराइव्ड इन मॉरिशस टू पार्टिसिपेट इन द 57th मॉरिशस नेशनल डे सेलिब्रेशन इन मार्च 2025, दैट इज INS इम्फाल ने पार्टिसिपेट किया था मॉरिशस का जो नेशनल डे सेलिब्रेशन हुआ था उस समय, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ PM इंटर्नशिप स्कीम? सो PM इंटर्नशिप स्कीम, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर ये आती है और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी यंग इंडिविजुअल्स को, वैल्यूएबल इंटर्नशिप। सो बेसिकली जो निर्मला सीतारमन है उन्होंने PM इंटर्नशिप स्कीम के लिए एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, दैट्स वाई यह अभी न्यूज में रहा। बेसिकली 12 मंथ इंटर्नशिप प्रोग्राम है यह। इसके लिए जो एज ग्रुप है 21 से लेकर 24 तक, और इसके लिए आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं होनी चाहिए, और जो मास्टर्स कर चुके हैं उनके लिए अप्लाई नहीं होती PM इंटर्नशिप स्कीम। और इंडिया की जो टॉप 500 कंपनीज है वो इसके थ्रू रोजगार प्रोवाइड करेगी यूथ को। और इस बार इसका एम क्या है? 1.25 लाख इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कराना, और 1 CR टारगेट करे किया जाएगा, और लगभग 24 सेक्टर में 5 इयर्स तक के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया बाय दी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उनके द्वारा। एंड ओवरऑल इस स्कीम को 2022 में लॉन्च किया गया था। इसके लिए एक बेसिक जो फाइनेंशियल हेल्प है वो भी प्रोवाइड की जाएगी 5000 रुपीज की। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज माउंट फुजी दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो माउंट फुजी यह न्यूज में रहा। कहाँ पर यह लोकेटेड है? एंड दैट कंट्री इज जापान में लोकेटेड है। सो जापान का एक न्यू इनिशिएटिव कि माउंट फुजी पर अगर चढ़ना है, क्लाइंबिंग करनी है, सो आपको देनी पड़ेगी एक नॉमिनल फीस दैट इज $27। चढ़ने के लिए, चढ़ाई के लिए एक फीस रखेगा जापान ऑन माउंट फुजी। और बेसिकली इस समर में इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया जाएगा सो दैट जो ओवर क्राउडिंग है उसे रिड्यूस किया जा सके और सेफ्टी को एनहांस किया जा सके। सो माउंट फुजी ये जापान का टॉलेस्ट माउंटेन, इसकी जो हाइट है 3776 मीटर है। और कहाँ पर लोकेटेड है? यह जो प्रीफेक्चर से यामानाशी एंड शिजुका, यहाँ पर लोकेटेड है ये साउथ वेस्ट ऑफ टोक्यो, राइट? सो बेसिकली जो जापान है इनके 3 होली माउंटेन्स है, दैट इज माउंट फुजी, माउंट टेट एंड माउंट हाकू। और इन्हीं होली माउंटेन में से वन ऑफ माउंटेन है द माउंट फुजी, राइट? एक मेजर पिलग्रिमेज साइट है एंड जापान का टॉलेस्ट माउंटेन है यह। और कहाँ पर लोकेटेड है? टोक्यो में लोकेटेड है एग्जैक्टली, राइट? इसी के साथ जापान के पास 4 मेन आइलैंड है एंड दैट इज होकाइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु। यह मेन आइलैंड है जापान के। एट नाउ जापान 47 प्रीफेक्चर्स में डिवाइडेड है। प्रीफेक्चर्स बेसिकली स्टेट हम बोल सकते हैं, और 4 इसके मेन आइलैंड है। और बेसिकली यहाँ पर सेफ्टी के लिए, ओवरक्राउड को रोकने के लिए रिसेंटली माउंट फुजी पर जो क्लाइंबिंग फीस है उसे इंट्रोड्यूस किया गया, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इंटरनेशनल अफेयर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, द इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, एंड दैट इज विच कंट्री रिसीव्ड फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट
FICs from India to enhance its maritime security. So मोजाम्बिक को यह रिसेंटली मिला है इंडिया से, सो दैट वो अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहांस कर सके, दी FICs. एंड व्हाट्सएप एंड गूगल ड्राइव पर बैन लगा दिया हांगकांग ने. नेक्स्ट इज, सो रिसेंटली ग्लोब नेटवर्क स्टीयरिंग कमेटी के लिए इंडिया को इलेक्ट किया गया था. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो करप्शन है उसे से कॉम्बेट करना, जो भी कोलैबोरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग के दौरान जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसे रोकना. एंड एनाकोंडा स्ट्रेटेजी अगेंस्ट ताइवान, चाइना ने इंट्रोड्यूस करा इसे. एंड रिसेंटली विच कंट्री साइंड एग्रीमेंट अंडर द US लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑन क्लीन एंड फेयर इकोनॉमी, इसे इंडिया ने साइन करा है. एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसके यूज पर बैन लगाया है यूनाइटेड स्टेट ने. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Ordnance Factories Day is observed on which day every year? So Ordnance Factories Day को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. कब इसे ऑब्जर्व किया जाता है? एनुअली 18th मार्च को. सो बेसिकली ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज यह होती क्या है? सो डिफेंस इक्विपमेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्रीज होती है उन्हें कहा जाता है दी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज. और जब इनको स्टार्ट किया गया था उस डे को रिमार्क करने के लिए 18th मार्च को एनुअली ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे को सेलिब्रेट किया जाता है. बेसिकली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो कंट्रीब्यूशन इंडिया के डिफेंस एंड वेपन मैन्युफैक्चरिंग में, उसे ऑनर करने के लिए इस डे को रिकॉग्नाइज किया गया था. और ये जो बोर्ड है OFB बोर्ड 1775 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ब्रिटिश एरा में बेसिकली. और कौन सी बॉडी इसे गवर्न करती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसे गवर्न करती है. एंड 2025 में बेसिकली यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑर्डिनेंस एम्प्लॉयज के द्वारा इस डे को सेलिब्रेट किया गया. कहाँ पर? तिरुचि में. तिरुचि यह कहाँ पर लोकेटेड है? सो तमिलनाडु का एक सिटी है तिरुचि, और यहाँ पर इस डे को सेलिब्रेट किया गया बाय द यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑर्डिनेंस एम्प्लॉयज. एंड यह क्या है? UFOE. सो ग्रुप्स, एक ग्रुप है यह एम्प्लॉयज का जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से एसोसिएटेड है. और बेसिकली इस ग्रुप को कब फाउंड किया गया था? 1996 में इस ग्रुप को फाउंड किया गया था. सो ओवरऑल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे 18th मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है. इसके लिए जो भी इवेंट हुआ था वो तिरुचि तमिलनाडु में हुआ था बाय द UFOE. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Next is, where was the India Innovation Summit Pioneering Solution to End TB organized in March 2025? सो रिसेंटली ये जो समिट है ये अभी कहाँ पर हुई? एंड दैट इज न्यू दिल्ली में यह समिट हुई रिसेंटली. इसे किसने इनोग्रेट करा? श्रीमती अनुप्रिया पाटिल, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हेल्थ के लिए. इन्होंने टीबी पर इस समिट को रिसेंटली न्यू दिल्ली में इनोग्रेट करा. बेसिकली इस समिट को ऑर्गेनाइज कराया था DHR ICMR ने, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सो दैट इंडिया का जो टीबी एलिमिनेशन गोल है उसे सपोर्ट किया जा सके. सो इंडिया ने एक नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान को इंट्रोड्यूस किया था 2017 में. टारगेट है 2025 और हटाना है टीबी को. लगभग 200 प्लस इनोवेशन इसके लिए किए जा चुके हैं. टीबी के फील्ड में AI को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है. एंड ओवरऑल न्यू दिल्ली में इसके लिए एक समिट हुई थी जिसे अनुप्रिया पाटिल ने इनोग्रेट करा. राइट, सो बेसिकली टीबी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी फैक्टर है वह कौन है? सो दैट इज, which bacterium causes tuberculosis in human? And that bacteria is Mycobacterium tuberculosis. So Mycobacterium tuberculosis यह रीजन है टीबी के लिए. बेसिकली एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रोटोजोआ गिवन होता है. सो प्रोटोजोआ इज नॉट द रीजन फॉर टीबी. इसके लिए जो रीजन है दैट इज बैक्टीरिया एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर. एंड इसके लिए जो वैक्सीन है उसका नाम आपसे पूछा जाता है कि टीबी के लिए प्रिवेंशन के लिए जो वैक्सीन दी जाती है दैट इज BCG वैक्सीन, बसिलस कैलमेट गेरिन वैक्सीन. इसका फुल फॉर्म ये भी ध्यान रखना है, द BCG वैक्सीन. राइट, एंड ओवरऑल ICMR इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1911 में इंट्रोड्यूस किया गया था. और रिसेंटली ICMR ने इस समिट को होस्ट करा. अनुप्रिया पाटिल ने इनोग्रेट करा टीबी के लिए, टीबी के अपडेट्स के लिए. राइट, सो बढ़ते हैं आगे. सो यहाँ पर इस सेशन को हम एंड करते हैं. एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चंस है दैट इज रिलेटेड विद इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स इन न्यूज. इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं.